हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शुद्ध मनी में। आज हम एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हैं जो स्टॉक मार्केट में सबसे सुरक्षित और आसान है। तो आज मैं जो बताने वाला हूँ उसको आप अगर आराम से ध्यान से सुनते हैं और आपने स्टॉक मार्केट के बारे में अगर बहुत ही कम जानकारी है तो आप इस चीज़ से शुरू कर सकते हैं और वो भी सेफली शुरू कर सकते हैं। इसमें एक तरीके से जो डर होता है पैसे डूब जाने का, किसी स्टॉक में पैसा लगाया, किसी कंपनी का स्टॉक खरीदा और हमें ये डर रहता है कि कहीं वो स्टॉक गिर ना जाए और हमारा पैसा डूब ना जाए। तो मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो एक सेफ तरीका है और उस सेफ तरीका के साथ साथ आपको ज़्यादा कुछ एनालिसिस करना नहीं पड़ेगा। जैसे कि स्टॉक खरीदने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस, थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक जो है वो थोड़े अनसेफ है। जिनको अगर पता नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में या टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता सही से, तो वो थोड़ा अनसेफ हो सकता है कि हमने पैसा जिस स्टॉक में डाला और वो स्टॉक गिर गया, जिससे कि हमारा लॉस हो जाएगा। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो पैसा है वो सेफ भी रहे और सुरक्षित भी रहे, और जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस और ये सब चीज़ों की कम ज़रूरत में ही हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सेफली हो जाए। जो स्टॉक मार्केट है उसमें अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, मतलब किसी भी स्टॉक्स में अगर पैसे डाल के अगर आप चाहते हो पैसे कमाना, तो सबसे सिंपल तरीका है कि भारत के या इंडिया, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो इंडिया के जो टॉप मोस्ट स्टॉक्स है, जो कि सबसे अच्छे स्टॉक है, उसमें पैसा डालो और अपना जो पैसा है उसको मतलब आप अच्छी जगह पे लगाओगे, अच्छी कंपनियों पे लगाओगे, तो वो कुछ दिन बाद ऊपर ही जाएगा। क्योंकि अच्छे जो स्टॉक्स होते हैं वो एक तरीके से जो देश की बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियां, उनके ही स्टॉक होते हैं। तो ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं वो एक किसी भी देश में ना एक इंडेक्स होता है उसको दिखाने के लिए। तो जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 जो है वो 50 स्टॉक्स का ग्रुप मिलके बना हुआ है, जिसमें जो इंडिया की टॉप 50 स्टॉक मार्केट की जो 50 टॉप कंपनियां हैं वो हैं ये। अब जो अगर निफ्टी 50 को देखोगे आप, तो निफ्टी 50 में जो टॉप 50 कंपनियां हैं, अगर उनके जाके आप प्राइस चेक करोगे अगर एक एक कंपनी के, तो आपको पता चलेगा। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं खोल लेता हूं एक बार। तो जैसे कि मैंने ये खोल लिया है, ये निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 जिसकी मैं बात कर रहा था, ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें भारत की टॉप 50 कंपनियों का जो स्टॉक्स है उनके ग्रुप बना के एक इंडेक्स बनाया गया है। तो जैसा आपको दिख रहा है, जैसे टॉप में रिलायंस इंडस्ट्रीज है जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है। इसके एक स्टॉक का दाम 2,887 रुपये है। उसी तरह TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, 3,970 रुपये का है। इसी तरह HDFC, ICICI, भारती एयरटेल, ये सब जो है ये टॉप के जो 50 कंपनियों का ग्रुप है। अब मैं अगर चाहूँ कि ये पूरे टॉप के 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक एक स्टॉक को भी मैं ख़रीदने जाऊं तो बहुत पैसा लगने वाला है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं इन 50 कंपनियों में एक साथ इन्वेस्ट कर दूं थोड़े से पैसे में ही? तो उसका एक तरीका है, वो है ETF। तो जो ETF होता है उसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बोलते हैं। तो जो और ETF मान लीजिए कुछ ऐसा है कि आपको एक ऐसा फंड बना के दिया जाता है जिसमें ये जो टॉप 50 कंपनियां हैं
एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि आपको एक टोकरी बना के दे दिया गया है जिसमें अलग अलग फल हैं और थोड़े थोड़े सारे मिला के अच्छे वाले, और एक टोकरी बना के आपको दे दिया गया। वही जो ETF होते हैं वो एक तरीके से बास्केट ऑफ स्टॉक होते हैं। ये जो जैसे मान लीजिए आपने निफ्टी 50 के 50वें स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप इन निफ्टी 50 के ETF को खरीद के डायरेक्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये खोला निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 तो ये एक ऐसा ETF है जिसमें जो टॉप की 50 कंपनियां थी, अगर आपने इसका एक स्टॉक की तरह एक यूनिट आपने खरीद लिया, 241 रुपये 58 पैसे का भी रेट चल रहा है, और सिंपल ही जैसे स्टॉक आप खरीदते और बेचते हैं वैसे ही आप ये ट्रेड भी कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है ETF की कि ये सेफ़ है, और दूसरी बात ये है कि ये इसमें एक स्टॉक तो है नहीं कि जिससे कि अगर एक स्टॉक गिर रहा तो दूसरा जो स्टॉक है वो उसको बैक करने के लिए है। सबसे पहली बात तो जो निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां होती है ना, वो टॉप परफॉर्मर ही रखे जाते हैं। अगर कोई 50 में से एक भी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा तो वो उसको निकाल दिया जाता है और दूसरी कंपनी उसकी जगह ले लेती है। अब जैसा आपको ये दिख रहा है, ये सारे ETF की होल्डिंग्स हैं, जैसे HDFC का 10%, रिलायंस का 10%, ICICI का 7.68%। तो जैसे आपने ये 248 रुपये, आपने 241 रुपये 58 पैसे, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रेट चल रहा है, जैसे ही आपने बाई किया तो जो आपके 241 रुपये 58 पैसे हैं, ये आपका इन कंपनियों में, जैसा आपको दिख रहा है, इन कंपनियों में जैसे परसेंटेज के हिसाब से 241 का 10% HDFC में, 10% रिलायंस में, 10% ICICI में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। उसी तरह और भी बहुत सारे ETF होते हैं। तो हम अब देखते हैं जो हमारा जो निफ्टी 20 है, मतलब जो निफ्टी 50 का ही जो ETF है, तो कैसे परफॉर्म किया है। तो इसमें दिख रहा है, अगर मैं इस चार्ट में देखूं, मई 2022 से ही देख लेते हैं, ये वाला जो मार्किंग एरिया है, और थोड़ा पीछे 21 से जाएं तो ये लगातार जैसे 2022 में 154 रुपये का लो है, 154 से ये बढ़ते गया ही है, मतलब ऊपर ही गया है, और आज ये 241 पे है। इसको अगर मैं निफ्टी 50 का जो इंडेक्स चार्ट है उससे कंपेयर करूं, जैसा ये वाला चार्ट मेरे पास निफ्टी 50 का है, तो मैंने उसमें 2022 से देखा था मई, तो उसी तरह मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ, ये रहा मई 2022 से। उस समय निफ्टी कितना था, 16,041 रुपये पर ट्रेड हो रहा था, और आज निफ्टी 50 बढ़ते 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 लगभग 21-22 हज़ार के करीब है। तो जैसे जैसे निफ्टी 50 बढ़ा है वैसे वैसे ही जो हमारा ETF है निफ्टी 20, वो भी उसी की तरह ऊपर ही गया है। कहने का मतलब जो जिसको कुछ नहीं पता है स्टॉक मार्केट के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं पता, वो सिंपल अगर इस ETF में उसने यहाँ पे लगभग 160-70 रुपये लगाए होते तो आज उसका पैसा 241 रुपये के करीब होता। तो ये जो ETF है वो पूरी तरीके से जो हमारा इंडेक्स है उसके ऊपर चल रहा है, और हमारे इंडेक्स में जो हमारे इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का शेयर जो स्टॉक्स है वो है। और सिंपल सी बात है, जब वो कंपनियां बढ़ेंगी तभी वो निफ्टी 50 में रह सकती हैं, और जब वो निफ्टी 50 में रहेंगी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है तो साथ में जो हमारा इंडेक्स फंड है ETF फंड वो भी ऊपर ही जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा ETF है वो कहीं ना कहीं, अगर आपके पास लो बजट है और आपको
ज़्यादा स्टॉक्स में टेक्निकल एनालिसिस और ये सब नहीं करना है तो सबसे सेफ और आसान तरीका है पैसा इन्वेस्ट करने में। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और आप चाहते हो कि और भी डीपली मैं ETF पे वीडियो बनाऊं और म्यूचुअल फंड्स वगैरह इससे कंपेयर करके बताऊं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम फ्यूचर में ऐसे ही आपको सिंपल और आसान भाषा में इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। तो आपको धन्यवाद और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।